सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो कई सारे ट्रिगर्स होंगे आपके पास। पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है अब से लेकर सोमवार सुबह तक क्या उसमें कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर होते हैं, ये सबसे बड़ा अहमियत वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा किस तरह से कच्चे तेल के दाम रहते हैं $78 से, क्या वो और बढ़कर जाते हैं या फिर ठंडे होते हैं। तीसरा बड़ा ट्रिगर होगा कि किस तरह से अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन शुक्रवार को और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स का रहता है। चौथा बड़ा ट्रिगर होगा एफआईज की तरफ से किस तरह की बिकवाली के आंकड़े आज के इस कमजोरी भरे सेशन में देखने को मिलते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इन चार बड़े ट्रिगर्स के दम पर हम सोमवार सुबह भारतीय बाजारों की शुरुआत करेंगे। वैसे आज हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए कहना तो मुश्किल है कि किस तरह के न्यूज़ फ्लो होते हैं और किस तरह का आगे ट्रेडिंग पैटर्न बनता है, लेकिन लेवल्स जरूर इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो नोट करने चाहिए। सितंबर के महीने में लोज से जो सितंबर के हाई की हमने तेजी देखी, लोज जो बने वो 24,750 24,850 की रेंज के थे, और अगला सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल वही निफ्टी के लिए निकल कर आएगा। ऊपर की तरफ रिकवरी में 25,350 25,475 ये वो रेंज है जहां पर बाजार रुकते हुए आपको दिख सकते हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 51,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे गए तो 50,375 50,575 अगले बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, जो 6 सितंबर के आसपास के बैंक निफ्टी के लोज हैं, जहां से बैंक निफ्टी ने रिबाउंड देकर लाइफ हाई बनाया था। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी के लिए भी मामला वैसे ही कि आपके लिए ऊपर टिक पाना मुश्किल होगा। 52,375 से लेकर 52,500 की रेंज ऐसी है जहां पर बैंक निफ्टी में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी अगर हम अच्छी रिकवरी कर पाए तो। ओवरऑल रुझान कमजोरी की तरफ है। न्यूज़ फ्लो पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं, एफआईज की बिकवाली से डर है, और ये बिकवाली तभी रुकेगी। तो दो बड़े फैक्टर अगले हफ्ते के लिए जिन पर आपको नजर रखनी है। पहले कच्चे तेल की चाल जो दुनिया भर के बाजारों में इस युद्ध को लेकर कितनी टेंशन है उसका इशारा करेगी, और दूसरी तरफ एफआईज की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े जो भारतीय बाजारों में प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा इस और इशारा करेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए इन दो बड़े ट्रिगर्स पर करना है आपको फोकस।